हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। और आपके मन से अब सिनोनिम्स का डर खत्म हो चुका होगा, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग सिनोनिम्स को बहुत ही अच्छे ट्रिक के द्वारा याद करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे इमेज होते हैं, ठीक है, एनिमेटेड इमेज, एआई जनरेटेड इमेज होते हैं जो कि आपको याद करने में हेल्पफुल होगा, ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग, यूज किसका करते हैं, तो नेमोनिक्स और पिक्चर्स का। ओके। और एक होता है भानुमति का पिटारा, आप सभी को पता है अगर आप क्लास से जुड़े होंगे कि भानुमति के पिटारे में क्या मिलता है। फिर होता है क्विज, जो आज हम करेंगे क्लास में, उसी का क्विज होता है और होमवर्क क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। क्या लर्न करने वाले हैं, तो 10 सिनोनिम्स होता है, ठीक है, 10 वर्ड होते हैं और उसके सिनोनिम्स होते हैं। तो अप्रॉक्स ये 50+ वर्ड्स हो जाते हैं। और ट्रिक्स बताता हूँ बहुत ही अमेजिंग, जिससे आप इसको याद कर सकते हैं। ग्रामर रूल्स बताए जाते हैं, प्रैक्टिस कराए जाते हैं क्वेश्चंस। और ऐसे रूल्स होते हैं जो इस क्लास के एंड होने के बाद आपको पता चलेगा कि आप इस 50 में से 30 वर्ड आसानी से याद कर चुके हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो आज हमारा 21 होगा। 20 हम लोगों ने कर लिया था, तो आज हम 21 वर्ड देखेंगे। तो क्या है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब क्या होता है, जिम्मेदार। इस पे जिम्मेदारी होती है, जो उस चीज़ के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, अकाउंटेबल। हम लोग अपनी देसी भाषा में इसको अकाउंटेबल भी बोल लेते हैं। तो वहीं से हम लोग अकाउंटेबल से ही इसको ट्रिक बनाएंगे, इस वर्ड को डिकोड करेंगे। जो आप बोलते हो, जो प्रोनाउंसिएशन आप करते हो, ठीक है, उसी से ट्रिक बना लो, ताकि आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक बैठा रहे। आंसरेबल, रिस्पॉन्सिबल, लाइबल, चार्जेबल, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। इसको कैसे यूज करेंगे, आइए देखते हैं। क्या है, ए, काउंट करो टेबल सही से, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी हम पे है। ठीक? अब किसी को बोलते हो ना, अगर आपने लेवर रखा है, कोई काम कर रहे हो, वहाँ पे टेबल्स होंगे बहुत सारे, जैसे देख पा रहे हो, तुम क्या कहते हो कि ए, काउंट करो टेबल सही से, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी हम पे है। एक भी कम हुआ तो हम लोग ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और ये सारी लाइबल जो है और चार्जेबल है, ठीक है। ये सारी जो चेयर है या आपका टेबल है, वो लाइबल भी है और चार्जेबल भी है। अगर आप ऐसे याद करोगे तो देखो आपको वर्ड भी याद हो गया, ठीक है। इसको तोड़ो तो क्या है, ए, ठीक है। पहला ए इसमें तोड़ो, फिर काउंट, ठीक है। काउंट वाला पार्ट हो गया, और क्या काउंट करना है, तो टेबल, ठीक है। तो आप टेबल को काउंट क्यों करोगे, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि अगर एक भी मिस होता है, ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि ये चेयर या टेबल जो है वो क्या है, लाइबल है और चार्जेबल है, ठीक है। इसके लिए आपको चार्ज भी लग सकती है। आई होप आपको चीज़ें याद हो गई होगी, बहुत क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, एक्यूटरमेंट्स। एक्यूटरमेंट्स मतलब क्या होता है, साज सामान, ठीक है। जो आपका किट होता है, इक्विपमेंट होता है, उसी को बोलते हैं एक्यूटरमेंट्स। क्या क्या है सिनोनिम्स देख लो, इक्विपमेंट, किट, अपरेटस, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स। अब हम लोग इसको डिकोड करते हैं, ठीक है। इसका डिकोड करना बहुत ही टफ हो जाता है, क्योंकि कुछ आपको इससे रिलेटेड वर्ड नहीं मिल पाते हैं कि कैसे इसको निमोनिक्स बनाए। मैंने इस पर ट्राई किया है कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक क्रूमैन, ठीक है। काउंटरमेंट को हम लोग रख सकते हैं क्रूमैन से, याद करो कि एक जो क्रू का मेंबर था, बहुत ही साज सज्जा वाला किट लेके, इक्विपमेंट लेके और ऑपरेटर्स लिए हुए था, ठीक है। बहुत ही साज सज्जा था, बहुत ही सजीले ढंग से किट को लिए हुए था। उसके बहुत सारे इक्विपमेंट्स थे, ठीक है, बहुत सारे ऑपरेटर्स लेते हुए वो आया था। कहाँ, तो कौन, तो क्रू मेंबर। तो आप ऐसे कर सकते हो, एक रिक्रूटमेंट से रख लो यहाँ से क्रू, ठीक है। ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट ले लो, मेन से मेन। एक क्रू मैन, ठीक है, एक क्रू का आदमी जो था, वो बहुत ही साज सज्जा वाला कपड़ा पहने हुए था, ठीक है। बहुत सारे किट थे उसके हाथ में, इक्विपमेंट था और apparatus लिए हुए था। तो याद करना और विजुअलाइज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे ही आपके दिमाग में आए, अक्रूटमेंट्स का मतलब क्या होता है, अक्रूटमेंट्स का मतलब क्या होता है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक क्रू मेंबर है जो कि बहुत ही साज सज्जा वाला कपड़ा पहने हुए था, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लिए हुए था, बहुत सारे किट लिए हुए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्या है, अक्रू। अगर इसको जैसे ही बोलोगे, अक्रू मतलब होता है इकट्ठा करना, तो दो मीनिंग आ रहा है, एक और क्रू से आ रहा है क्रियो, एक क्रू, एक क्या है, क्रियो है। क्रियो क्या होता है, जो शिप के मेंबर होते हैं, ठीक है। तो अक्रू मतलब होता है इकट्ठा करना, एकुमुलेट, कलेक्ट, एराइज, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। एराइज भी होता है इसके सिनोनिम्स। तो इसका मैंने ट्रिक बनाया है, ए, क्रू को इकट्ठा करो। जहाज का कैप्टन होगा, वो बोल रहा है कि ए, क्रू को क्या करो, इकट्ठा करो। तो आपको याद हो जाएगा कि एक क्रू का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, ठीक है। और क्या है आगे देखो, सन एराइज से पहले सबको एकोमुलेट करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। आप क्रू मेंबर को क्यों इकट्ठा करना चाहते हो, तो सन एराइज होने से पहले, ठीक है, सूरज उगने से पहले, ठीक है, एराइज करना। तो यहाँ भी होता है इकट्ठा करना का मतलब भी हो सकता है, क्रू का मतलब एराइज भी होता है, ठीक है। तो सन एराइज से पहले सबको क्या करना है, एकोमुलेट करना है, एक साथ लाके इंफॉर्मेशन को क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो ऐसे आप चीज़ों को रिमेंबर कर सकते हो। ये देखो क्या है, शिप है, और शिप पे बहुत सारे क्रू मेंबर, और ये सारे क्या है, एक जगह एकत्रित है, इकट्ठा है। और ये देखो कैप्टन क्या बोला कि एक क्रू को क्या करो, इकट्ठा करो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्यूरेट, ये बहुत ईजी है, मतलब क्या होता है, शुद्ध, ये सबको पता होगा, ट्रिक की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने बना दिया कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि हिंदी मीडियम से शुरू करते हैं, उनके लिए इंग्लिश एकदम ही नया होता है, उनको एक्यूरेट का मतलब भी नहीं पता होता है, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। सिनोनिम्स क्या होता है, प्रिसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट, मेटिकुलस। ये देख पा रहे हो कि मैंने इसका ट्रिक कितना बखूबी से बनाया है। तो वही है कि आपको भी याद हो जाएगा। एक्यूरेट, यहाँ से रखो एक, एक्यूरेट से याद रखो कैरेट, ठीक है, एक कैरेट। तो एक कैरेट आपको क्या, सोना हो गया या कुछ भी हो गया, एक कैरेट आपने लिया, तो एक कैरेट शुद्ध सोने को प्रिसाइज तरीके से कोई मेटिकुलस सोनार ही एग्जैक्ट ज्वेलरी करेक्टली बना सकता है, ठीक है, करेक्ट बना सकता है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट होगा कि करेक्ट उसको कौन बना सकता है, तो एक सोनार ही बना सकता है। कैसा सोनार, तो मेटिकुलस सोनार। और कैसा ज्वेलरी चाहिए हमको, एग्जैक्ट चाहिए, वैसा ही जैसा था, शुद्ध फॉर्म में, ठीक है। तो एक्यूरेट का मतलब होता है शुद्ध, या सटीक भी बोल सकते हो, ठीक है, जैसा का तैसा, एग्जैक्ट, सही सही, करेक्ट। तो एक कैरेट शुद्ध सोने को प्रिसाइज तरीके से कोई मेटिकुलस सोनार ही एग्जैक्ट ज्वेलरी करेक्ट फॉर्म में बना सकता है, या करेक्टली बना सकता है। तो ये क्या हो गया, इसके सारे सिनोनिम्स हो गए। ये देखो, ये क्या है, ज्वेलरी वाला है, और ये हुनरमंद होता है, तो यही क्या कर सकता है, एग्जैक्ट तरीके से कोई भी ज्वेलरी को बना सकता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एक्यूरेटली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, शुद्धता से, सेम ही है मीनिंग, करेक्टली, प्रिसाइजली, ठीक है, ऑन द मार्क, प्योरली। तो इसका भी ट्रिक वही है कि एक कैरेट, ठीक है, ली है, एक कैरेट ली है मैंने, क्या, एक कैरेट मैंने कुछ ली है, सोना ली है, पर शुद्धता से सोने को प्रिसाइजली तरीके से ऑन द मार्क कोई सोनार ही प्योरली गोल्ड ज्वेलरी करेक्टली बना सकता है, ठीक है। आप इसको हिंट ले सकते हो। तो आपको एक्यूरेट पता होगा तो एक्यूरेटली भी पता होगा, तो सिमिलर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एक्यूज्ड। एक्यूज मतलब क्या होता है, आरोपी। इसका मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ठीक है, फर्स्ट क्लास में भी बहुत सारे वर्ड बताए थे, तो आप उस सभी को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और आपको याद होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। एक्यूज्ड को हमने कैसे देखा है, इंडिक्टेड, कल्प्रीट, चार्ज, ये सब मैंने आपको बताया था ना, चार्ज, कन्विक्टेड, ये सब मैंने बताया था। कन्विक्टेड कौन होता है, ये सब आपको बताना है किस में, तो कमेंट में। एलिग्ड, ठीक है, आरोपी, जिसको आप आरोप लगाते हो, एलिगली, ठीक है, वो क्या होता है, कल्प्रीट होता है, इंडिक्टेड होता है। ये देख लेते हैं इसका ट्रिक कीवर्ड क्या है, ठीक है। एक यूज, ठीक है, एक गलत यूज आप कर सकते हो, ठीक है, एक गलत यूज, एक गलत यूज करोगे तो आप आरोपी हो जाओगे। तो मैंने उसको ऐसे ही डिफाइन किया है कि एक गलत यूज के चार्ज ने मुझे कल्प्रिट बना दिया। एक गलत यूज पे करने पे जो मुझे चार्ज लगा, वो मुझे क्या बना दिया, आरोपी बना दिया, कल्प्रिट बना दिया, ठीक है। ये देखो, एक गलत यूज कर रहा था बंदा, ठीक है, चोरी कर ली, तो ये क्या हो गया, आरोपी हो गया। एक ही गलत यूज किया ना, इस्तेमाल किया अपने हुनर का,
एक गलत इस्तेमाल किया और ये आरोपी बन गया। तो ऐसे ही याद रखना, एक्यूज, एक गलत यूज के कारण मैं आरोपी बन गया, कल्प्रिट बन गया, मेरे ऊपर चार्ज लग गया। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अकस्टम्ड। अकस्टम्ड मतलब क्या होता है? आदि, हैबिचुअल, ठीक है, ट्रेडिशनल, यही सब होता है। हैबिचुएटेड, कस्टमरी, ट्रेडिशनल, कस्टम का क्या है, ये सब सिनोनिम्स है। आप किसी चीज के आदी हो जाते हो तो आप उस चीज के क्या हो जाते हो? एकस्टम्ड हो जाते हो। तो एक कस्टम, ठीक है, ये रखो, एक कस्टम, एक ऐसा कस्टम है जो ट्रेडिशनल है, जिसके आप लोग क्या हो चुके हैं? आदी हो चुके हैं, ठीक है। तो एक कस्टम जो ट्रेडिशनल है, उसके आदी है वहां के हैबिचुएटेड लोग, ठीक है। देखो कितना बारीकी से मैंने इसको ट्रिक बना के फॉर्म किया कि सारे वर्ड आ जा रहे हैं इसमें, ठीक है। एक कस्टम, ठीक है, एक कस्टम जो कि ट्रेडिशनल है। कैसा है वो कस्टम? ट्रेडिशनल है, उसके आदी है वहां के लोग। हिंदी मीनिंग भी आ रहा है, आदी है वहां के लोग। कैसे लोग? तो हैबिचुएटेड लोग। देख पा रहे होंगे कि एक कस्टम है जहाँ के आदी हो चुके हैं ये हैबिचुएटेड लोग, ठीक है। कोई ट्रेडिशन है, ये फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपके मेमोरी में फिट करने के लिए ये इमेज लगाई गई है, एआई जनरेटेड एनिमेटेड इमेज, सारी चीज़ें आपके लिए ही है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अचीव। अचीव मतलब क्या होता है? पाना। आप जैसा कि आपका ड्रीम होगा कि एक गवर्नमेंट जॉब पाना है या कोई गोल पूरा करना है, तो उसको क्या करना है? अचीव करना है। और हम इसको तोड़ते हैं अच्छी और ईव। बहुत लोग होते हैं जिनको अच्छी कन्या प्राप्त करना, अच्छी ईव प्राप्त करने का भी क्या होता है? गोल होता है, लक्ष्य होता है, जिसको एकम्प्लिश करना चाहते हैं, अटेन करना चाहते हैं, फुलफिल करना चाहते हैं, ऑब्टेन करना चाहते हैं। यहीं से मेरे दिमाग में है कि इसका एक ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। ईव आपको पता है, एडम एंड ईव वाले, तो ईव भी क्या थी? स्त्री थी। तो वैसे ही अच्छी ईव पाना, ठीक, अच्छी ईव को पाना है। इसको पाना है मुझे, तो अच्छी ईव को, ठीक है। और उसके सपने को क्या करना है? फुलफिल करके के लिए हर कुछ अटेंड करके उसको एकम्प्लिश करना है। सिर्फ ईव पाना ही मेरा मकसद नहीं है। क्या है कि अगर मैं ईव को पा गया तो उसके सपने को क्या करना है? फुलफिल करना है। उसके लिए हर कुछ अटेंड करना पड़ेगा और उसको एकम्प्लिश करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से याद रखना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से कर पाओगे कि मुझे क्या चाहिए? तो एक अच्छी ईव चाहिए। जब ईव मिल जाएगी, ठीक है, तो उसके कुछ ड्रीम्स होंगे, सपने होंगे, उसको फुलफिल करना होगा। तो उसको कैसे फुलफिल करेंगे? तो हर चीज़ मैं अटेंड करूँगा, हर वर्क अटेंड करूँगा और उसको क्या करूँगा? एकम्प्लिश करूँगा, ताकि वहाँ से पैसे कमा सकूँ और फुलफिल कर सकूँ। तो वही है, अच्छी ईव को पाना है और उसके सपने को फुलफिल करने के लिए हर कुछ अटेंड करके उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट। मतलब क्या होता है? अभिस्वीकृति, ठीक है। पहले आप किसी भी चीज़ का कंफर्मेशन लेते हो तभी उस चीज़ को स्वीकार करते हो, इसी को बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। कंफर्मेशन जो लेते हो ना कि ये चीज़ सही है या नहीं है, उसी को बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। सिनोनिम्स क्या क्या हैं इसके, ये देख लेते हैं। कंफर्मेशन, एक्सेप्टेंस, ठीक है, कॉग्निजेंस, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। कॉग्निजेंस अब याद रखना, इन दोनों का मैं अभी ट्रिक में बता दे रहा हूँ कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। देखो, एक नॉलेज वाला जो मेन होगा, ठीक है, एक जो नॉलेज वाला मेन होता है, वो किसी भी चीज़ को जब तक कंफर्म नहीं करेगा उसको एक्सेप्ट नहीं करता है कि नहीं? अगर आपके पास भी नॉलेज होगा तो आप पहले चीज़ों को कंफर्म करते हो कि ये सही है, ऑथेंटिक है या नहीं है, फिर आप एक्सेप्ट करते हो। तो वैसे ही आप ट्रिक भी बना सकते हो कि एक नॉलेज वाला मेन, एक्नॉलेजमेंट है ना, तो एक नॉलेज वाला मेन सब कुछ का कंफर्मेशन करता है उसके एक्सेप्टेंस से पहले, ठीक है। उसको एक्सेप्ट करने से पहले क्या करता है? कंफर्मेशन लेता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एक्वेंट। एक्वेंट मतलब क्या होता है? परिचित कराना। अगर आप इसको बोलोगे तो एक्वेंट में एक क्वीन आ रहा है ना, देखो एक क्वीन, और क्वीन से क्या करोगे? आप परिचित करवाओगे किसी को,
ठीक है, अगर आपकी खास है तो आप किसी को परिचित करवाओगे, इंट्रोड्यूस करवाओगे, फैमिलियराइज कराओगे। ठीक है? तो वहीं से आया एक ट्रिक कि एक क्यून से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना है ताकि तुम भी फैमिलियराइज हो जाओ। ये देखो, ये बंदा किंग हाँक रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को। ठीक है, इसको पटाने के लिए क्या कर रहा है कि एक क्वीन से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना है ताकि तुम भी फैमिलियराइज हो जाओ। ठीक है, उससे परिचित हो जाओ। आप लोग भी करते हो, कुछ बड़ा बड़ा हाँकते हो, तो ये बंदा भी हाँक रहा है। तो ऐसे ही समझो कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहे हो या बॉयफ्रेंड को कह रहे हो कि एक क्वीन से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना है ताकि तुम भी फैमिलियराइज हो जाओ कि मैं भी उच्च घराने का हूँ। ओके, तो ऐसे आप चीज़ों को जब रिलेट करके याद करोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट समय हो चुका भानुमति के पिटारा को खोलने का। अनलॉक होगा क्या? आपकी डेस्टिनी। ओके, तो इसमें क्या निकलता है? 100 इंपॉर्टेंट ग्रामर के रूल। तो आज क्लास थर्ड है, तो थर्ड रूल है, इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट आर प्रीसीडेड बाय ईच और एवरी द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट इससे प्रीसीड करेगा, ईच, एवरी, ठीक है, तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। देख लो एग्जांपल, एवरी बॉय एंड गर्ल वेयर रेडी। ठीक है, एवरी लगा है ना सब्जेक्ट से पहले, एवरी, ईच, ये सब लगा होता है, तो क्या होना चाहिए था? ये सिंगुलर होना चाहिए वर्ब। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? प्लूरल। करेक्ट क्या होगा? एवरी बॉय एंड गर्ल वाज रेडी। चलिए नेक्स्ट है क्विज का टाइम। और हर क्विज के क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कितना? तो 10 सेकेंड। तो आप लोग रेडी हो? रेडी हो तो चलिए फटाक से करते हैं क्विज स्टार्ट। देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आपको सिनोनिम्स बताना है अकाउंटेबल का। आज ही पढ़ाया, फटाक से कर दो। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने कर दिया होगा। क्या होगा इसका? लाइबल, लेंथेन, इरिस्पॉन्सिबल, फ्रूटफुल, ये सब मैंने आपको बता रखा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको कलेक्ट का सिनोनिम्स बताना, बहुत ही ईजी है, फटाक से बता दो। 4 ऑप्शन है, आज ही बताया है। बताया था ना, एक क्रू को क्या करो? गैदर करो, कलेक्ट करो। क्या हो जाएगा आंसर? एक क्रू। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको एक्यूरेटली का बताना, ये भी आसान है, फटाक से बता दो। 1 कैरेट सोना वाला बताया था, वही। क्या हो जाएगा? प्रिसाइजली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ट्रेडिशनल का सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, बताया ना कि एक क्या था, एक कस्टम है चीज़ों का, फटाक से कर दो। इसका क्या हो जाएगा आंसर? एक कस्टम्ड। पता है ना कि एक कस्टम है ट्रेडिशनल, जिसको वहाँ के लोग क्या कहते हैं? हैबिचुएटेड लोग फॉलो करते हैं। कन्फर्मेशन का बताना, ये भी इजी है, फटाक से बता दो। एंटोनिम्स भी इसमें दिया हुआ है। कैसा मेन किसी चीज़ को कंफर्म करता है एक्सेप्ट करने से पहले। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट, एक नॉलेज वाला मेन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है एक्वायर का। बहुत ईजी है, कमेंट में बताना और आपको स्कोर भी बताना कि 5 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जिनको ईडियम एंड फ्रेज सीखने हैं अमेजिंग वे में। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से भी स्कैन कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।